राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कौन से ग्रह किस राशि में उच्च और नीच के होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, समझाने की कोशिश भी की थी। तो आज मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो ही लेकर आ गया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के और कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं और क्या असर होता है और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य महाराज, सूर्य भगवान जो होते हैं वो ग्रहों के राजा होते हैं। तो नवग्रह के राजा होते हैं। नवग्रह सूर्य के ही आसपास चक्कर काटते हैं। तो यह पहली राशि जो मेष राशि है, जिस लग्न कुंडली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेष लग्न, मेष राशि में सूर्य भगवान उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, देखिए कि जहाँ से लग्न, जहाँ से जिस भी घर में कोई भी ग्रह उच्च का होता है, वहाँ से उस घर को छोड़ के जो छठा घर होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहाँ पे नीच का होगा। जिस घर में उच्च का होता है उस घर को छोड़ के, ठीक है। वैसे ही चंद्रमा वृषभ में उच्च का होगा तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वृश्चिक में नीच का होगा, ठीक है। तो सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। सूर्य डिनोट करते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके लीडरशिप को, आपके सरकारी नौकरी को, आपके समाज में प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, आपके पिता को, और साथ ही और भी आपके शरीर में जो इम्यूनिटी होती है, रोग नाशक क्षमता होती है, उसको भी। तो सूर्य अगर नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ये सब चीज़ इफेक्ट होते हैं। अब ये तो अलग अलग जातक की अलग अलग लग्न में, अलग अलग कुंडलियों में पता चलेगा कि किसके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। पर ये से इफेक्ट होता है। अगर ये नीच के हैं तो उच्च के हैं, तो जिस भी घर में बैठे हैं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। कुछ केसेस में नेगेटिविटी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट वो ना के बराबर ही होते हैं। इसको ठीक करने के लिए, किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए जो सिंपल एक तरीका होता है, मैं कभी भी स्टोन रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो सभी के लिए होता है। बहुत लोग स्टोन एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ की इनकम उतनी नहीं होती कि महंगे स्टोन को एफर्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होगी, बराबर ही होगी। भगवान के लिए सभी बराबर है। तो वैसे केस में अगर आप स्टोन एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिनका सूर्य का जो केस है, मैं सूर्य के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, तो आपके 43 डेज के अंदर सूर्य भगवान आपकी कुंडली में स्टेबल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। कुंडली भी जस्ट लाइक एक टाइप का पजल बॉक्स है, उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सबकी कुंडली में सब कुछ बैलेंस किया हुआ नहीं मिलता है। किसी कुंडली में एक ग्रह खराब होते हैं, किसी कुंडली में 8 ग्रह खराब होते हैं, पर मौका सबको मिलता है बैलेंस करने का। अगर आप अपने कर्म से, अपने आत्म ध्यान से अगर उसको बैलेंस कर सकते हैं तो आपको उच्च के बराबर का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको सूर्य भगवान का बीज मंत्र का, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना है रोज। 51 या 108 बार आप कर सकते हैं। और आपको आदित्य हृदय स्त्रोत, जो कि आपको उसकी एक छोटी सी बुक में मिल जाएगी, या आप नेट पर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आपके सूर्य भगवान अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चंद्रमा, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था। देखिए, वृषभ में उच्च के होंगे। अब यहाँ से वृषभ को इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वृश्चिक में ये नीच के होंगे, ठीक है। फिर मंगल, मंगल मकर में उच्च के होंगे और कर्क में नीच के होंगे। अब आइए चंद्रमा और मंगल पे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। चंद्रमा आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपके मनी फ्लो को, आपकी मदर को डिनोट करते हैं। अगर आपके जीवन में भी चंद्रमा वृश्चिक राशि के अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा होगा। तो वो डिपेंड आपकी कुंडली पे भी पड़ता है कि चंद्रमा पे नज़र किसकी है, चंद्रमा किनके साथ बैठे हैं। अगर गुरु के साथ बैठे हैं या फिर आप मंगल के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी कम होगा।
क्योंकि उनको बल मिलता रहेगा। लेकिन अगर अकेले बैठे हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है, पाप ग्रह से युक्त है, तो आपको यहाँ पे असर होगा। तो इसका उपाय है, आप पूर्णिमा का व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूर्णिमा का दिन शाम के समय नहा के कम से कम चंद्रमा को दूध का अर्घ दें। चंद्रमा को देखते हुए, अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पा रहे हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में चंद्रमा है उस डायरेक्शन में अपना मुख करके आप दूध का अर्घ दें। साथ ही प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में दूध से उनका अभिषेक करें, दूध उनको उनके ऊपर अर्पण करें और फिर जल उनके ऊपर अर्पण करें। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बैलेंस होने लगेंगे। साथ ही आप चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वह भी आप जाप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर में सफ़ेद चीज़ का दान करें। जैसे चावल का थोड़ा सा दान कर दिए आपने, रसगुल्ला का दान कर दिए आप, खीर का दान कर दिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद मंगल। मंगल मैंने बताया कि मकर में ये उच्च के होते हैं। मंगल सेनापति होते हैं। सेनापति जो होता है वो जब दास के पास जाता है, यानी कि जब अपने सेना में जाता है, क्योंकि मकर जो जो राशि होती है वो उसको डिनोट किया जाता है, वो दास की राशि होती है एक कालपुरुष की कुंडली में। तो जो भी सेनापति जब वो दास के पास जाएगा तो उसका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये उच्च के होते हैं। और कर्क राशि यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा आपकी माँ को डिनोट करता है। तो कोई भी सेनापति जब अपनी माँ के पास में जाएगा तो वो पराक्रम नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि माँ के पास में उसको ममता ही मिलेगी और उसको उनका आदर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो उसका पराक्रम नहीं चल सकता है। तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल डिनोट करते हैं आपके शक्ति को, साहस को, आपके पराक्रम को, आपकी एनर्जी को। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर नीच के हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको, अगर आप किसी भी बैटल में आप जाते हैं, यहाँ तक कि किसी से के साथ आपकी लड़ाई भी होती है, तो आप उसमें हार जाएँगे। अगर आपके मंगल नीच के हैं और आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मंगल से रिलेटेड जितनी परेशानी है वो आ सकती है, चाहे वो शादी विवाह में हो, चाहे धन में हो, चाहे आपके भूमि में हो, वाहन में हो, तो इवन कि आपका वाहन चलाते समय भी आपको अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 कंडीशन आता है, मंगल किस राशि में है, आप उसकी जातक की कुंडली किस लग्न की है, मंगल किसके साथ बैठे हैं। क्या मंगल गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु भी कर्क में है, तो गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, तो ये भी मैटर करता है। पर इन वो तो डिफरेंट कुंडलीज़ में डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वो सिनेरियो होगा। पर फिलहाल जो अभी आपके लिए है कि आपको मंगल का बीज मंत्र का जाप करना है और प्रत्येक मंगलवार के दिन शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर जाके आपको सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना है। और कोशिश करना है कि कुछ छाना हुआ प्रसाद, मतलब जो तला हुआ प्रसाद है, जैसे कि बुनिया या फिर कुछ भी मिठाई, वैसी मिठाई जिसमें कि आप मतलब तेल में जो तली हुई हो, वैसी मिठाई आप मंदिर में दान करें। और साथ ही चमेली का तेल और लाल रंग का सिंदूर शाम के समय में हनुमान मंदिर में जाके दान करें। और मंगल का बीज मंत्र जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसका जाप करना है। अब आते हैं बुध। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देखिए, कन्या राशि से छोड़ के छठा घर मीन राशि होगा। अब देखिए, कन्या राशि में यहाँ अगर बुध उच्च के होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन राशि में बुध नीच के होंगे। बुध डिनोट करते हैं आपकी वाणी को, आपके बुद्धि को, आपके व्यापार को। तो अगर आपके जीवन में भी बुध अगर नीच के हैं, तो आपको ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, आप छोटी कन्याओं को, जो दुर्गा पूजा में जैसे हम लोग कुमारी पूजन करते हैं, तो छोटी कन्याओं को आप हरे रंग की चॉकलेट, आप जो कैंडी वाली होती है वो दान दें, क्योंकि आजकल देना भी पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी देने जाएंगे तो आप पे लोग 10 क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों दे रहे हैं मेरे बच्ची को। तो उस केस में आप मंदिर में जाके दान दे सकते हैं। और साथ ही बुद्ध का जो मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का। और या ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है, जिसका जो नीच का है वो अपना सिर्फ उसका ही उपचार करे। ऐसा नहीं कि सबका उपचार करना है, वरना फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबके पास उतना टाइम नहीं है कि सबका उपचार कर सकते हैं। और बुधवार के दिन आप गणेश भगवान के दाहिने हाथ पे दुर्वा का अर्पण करें। अगर आपके घर में मूर्ति है तो दाहिने हाथ पे कर सकते हैं, फोटो है तो जिस साइड उनका राइट हैंड है उस साइड आप दुर्वा का अर्पण करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बुध पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। और ये सारे उपाय 43 डेज में एक्टिवेट होते हैं। तो अगर 43 डेज आप लगातार करेंगे तो ये एक्टिवेट होंगे, फिर आपको बस करते रहना है और आपका वो बैलेंस बना रहेगा।
ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल से आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप बोर होकर छोड़ देंगे कि मेरे बारे में बोलेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे, तो ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। गुरु, गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं और मकर में नीच के हैं। तो गुरु जब भी अपनी माँ के पास जाएँगे, कर्क मतलब चंद्रमा, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो मान-सम्मान उनका और बढ़ता है और वो भी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन वही गुरु जब दास के यहाँ जाएँगे, तो गुरु का दास के यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि गुरु को युद्ध नहीं लड़ना नहीं है, सेना के पास में कुछ जाना नहीं है। तो गुरु का मकर राशि में नीच का फल देते हैं, कर्क में उच्च का। तो गुरु जो अभी हैं कर्क राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु ज्ञान के, धर्म के, समृद्धि के, इवन कि आपके जीवन में सुख, जो धन का, ज्ञान का, ये सब आता है। संतान के भी कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं। तो आपके जीवन में ये परेशानी अगर आती है, तो आप गुरु के लिए आप प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही किसी भी मंदिर में आप जाकर के 400 ग्राम चने की दाल दान करें महीने में एक बार, और प्रत्येक गुरुवार को शंकर भगवान को जल में थोड़ा हल्दी मिला के उनका अभिषेक करें। और प्रत्येक गुरुवार को तो नहीं, लेकिन महीने में एक गुरुवार आप 400 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में ज़रूर दान करें। संभव हो तो हर दिन, हर गुरुवार करें, नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर करें। शुक्र, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर चौथे भाव में मीन राशि में उच्च के अगर शुक्र बैठ गए, तो आपको भोग विलास से रिलेटेड जितने भी सामग्री हैं, घर, बड़ा घर, ऐश्वर्य, लग्जरी, घर में काफ़ी सामान, अच्छा अच्छा फर्नीचर, ये सब देंगे। कन्या में ये नीच के होते हैं, और शुक्र जो होते हैं लग्जरी के, सुख के, बड़ा घर के, प्रेम के, जीवन में जो आपके प्यार हैं उनके भी कारक होते हैं। तो शुक्र अगर आपकी ज़िंदगी में नीच के हैं, तो आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन शिवलिंग पे एक लाल गुलाब और एक दही का पैकेट आप अर्पण करें प्रत्येक शुक्रवार के दिन। साथ ही बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र का जाप मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना है, ये उपाय के अलावा। शनि जो होते हैं वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। शनि और शुक्र, शनि और सूर्य आपस में शत्रु भी हैं, और हमारे यूनिवर्स में भी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे शनि है। आप देखें, सूर्य जहाँ पे उच्च के हैं, शनि वहाँ पे नीच के हैं। सूर्य जहाँ पे नीच के हैं, शनि वहाँ पे उच्च के हैं। शनि आपके जीवन में कर्म, अनुशासन, धैर्य, चीज़ों को स्लो करना, चीज़ों को बहुत दिन तक डिले करना, इसके कारक हैं। तो अगर आपके जीवन में भी शनि महाराज अगर नीच के हैं, तो आप कोशिश करें कि साल में एक बार ज़रूर शनिवार के दिन रुद्राभिषेक करवाएँ घर पे, क्योंकि या कहीं किसी मंदिर में खुद से करें जाके, साल में एक बार। साथ ही शनि के बीज मंत्र का जाप करें, और प्रत्येक शनिवार को आप शिवलिंग पे काला तिल और शिवलिंग के पास में सरसों के तेल का दीपक निश्चित ही अर्पण करें। इससे आपको राहत मिलेगी। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, पर फिर भी राहु को मिथुन राशि में उच्च का और धनु में नीच का माना गया है, और यह माया और महत्वाकांक्षा का ग्रह है, मतलब डिज़ायर का है। राहु हमेशा चाहता है कि अटैच रहें। केतु डिटैचमेंट का ग्रह है। केतु राहु का ठीक उल्टा है, क्योंकि कुंडली में भी अपोजिट होता है, जहाँ पे राहु है वहाँ पे केतु नहीं रहेगा, जहाँ पे केतु है वहाँ पर उसके ठीक अपोजिट में राहु रहेगा। केतु धनु में जहाँ पे राहु नीच का है, वहाँ पे केतु उच्च का हो जाएगा, और राहु वहाँ पे नीच, केतु वहाँ पे नीच का हो जाएगा जहाँ पे राहु उच्च का है। तो केतु मोक्ष, वैराग्य और रहस्य का कारक है। इन दोनों के लिए भी है, आप गणेश भगवान की पूजा करें, और इनके जो निजी बीज मंत्र हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसका आप जाप करें। तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में राहु केतु मौजूद हैं। आप देखें, केतु केतु का ठीक अपोजिट राहु है। तो क्योंकि राहु जो होता है वह सर होता है, केतु जो होता है वह शरीर होता है, धड़ होता है। तो जब इन विष्णु भगवान ने राहु केतु का सर जब अलग किया था और धड़ अलग किया था, चूँकि ये अमृत पान कर लिए हैं तो ये तो अमर हैं, तो संगिकै नामक दैत्य का। तो उसके बाद भगवान शंकर ने इन्हें ग्रह की उपाधि दी थी। इसलिए आप जब भी आपके जीवन में राहु केतु का ऐसा कोई संयोग हो, तो आप शिव की उपासना करें, रुद्राष्टक का पाठ करें और बीज मंत्र का जाप करें। और राहु केतु शनि के उपचार के लिए साल में एक बार आप ज़रूर रुद्राभिषेक कराएं। और मैं कभी भी कोई भी स्टोन या कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो। बीज मंत्र का जाप करना या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना या थोड़ा हल्दी चढ़ाना, इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है।
आप अगर मन से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में शांति आएगी और आपकी कुंडली बैलेंस होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा कि ग्रहों की डिग्रियाँ क्या होती है, कैसे ग्रह 30 डिग्री तक मूव करते हैं, कैसे एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, कैसे वो वक्री हो जाते हैं और कितने डिग्री पे उनकी मजबूती होती है, कितने डिग्री पे वह वृद्ध माने जाते हैं, कितने डिग्री पर वह बच्चे माने जाते हैं और कितने डिग्री पे वो अच्छा फल देते हैं। तो ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ और देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे, जय सिया राम।